हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और सीटी एग्ज़ाम के लिए भारत जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं और ये प्रश्न बार-बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं और वे सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें भारत जीके पूछा जाता है उन परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम 10 तक के प्रश्न पूर्व की क्लास में कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय मानक समय को जिस मानक मेरिडियन के अनुसार निर्धारित किया जाता है वो निम्न में से कहाँ से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, ये मानक मेरिडियन रेखा कौन से स्थान से होकर के गुजरती है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पुरी, ऑप्शन 2 कोवलम, ऑप्शन 3 द्वारका, ऑप्शन 4 इलाहाबाद। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा, यह मानक मेरिडियन रेखा इलाहाबाद से गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, विभाजन के समय जिस सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, अपना तो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय विभाजन जिस सीमा आयोग ने भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया था वे अध्यक्ष कौन थे? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 सर मार्टिमर डुरंड, ऑप्शन 2 सर हेनरी मैकमोहन, ऑप्शन 3 सर सिरिल रेडक्लिफ, ऑप्शन 4 हैं लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत पाकिस्तान की जो विभाजन रेखा है उसका निर्धारण किया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2012 में पूछा गया प्रश्न है। आप चाहे तो इसका मॉडल पेपर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, भारत चीन सीमा की पूर्वी सीमा कहलाती है। तो भारत और चीन की जो पूर्वी सीमा है वह क्या कहलाती है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 दोकी तामिल तामाबिल, ऑप्शन 2 मोरे, ऑप्शन 3 मैकमोहन रेखा, ऑप्शन 4 है डूरड रेखा। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से भारत और चीन की जो पूर्वी सीमा है या पूर्वी सीमा तो ये रेखा क्या कहलाती है? तो इसका अपना ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। ठीक है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। और ये प्रश्न स्कूल व्याख्याता एग्ज़ाम 2020 और सेकंड ग्रेड उर्दू एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि एक ही प्रश्न 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है, मैकमोहन रेखा जिन देशों की सीमा बनाती है ये देश हैं। तो दोस्तों, मैकमोहन रेखा जो है कौन कौन से देशों की सीमा बनाती है? तो इसके ऑप्शन है अपना, ऑप्शन नंबर 1 भारत एवं बांग्लादेश, ऑप्शन 2 भारत एवं पाकिस्तान, ऑप्शन 3 भारत एवं चीन, ऑप्शन 4 भारत एवं नेपाल। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा, मैकमोहन रेखा जिन देशों की सीमा बनाती हैं ये देश हैं भारत और चीन। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न PSI एग्ज़ाम 1996 में पूछा गया प्रश्न है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, सीटी एग्ज़ाम हो, वे सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें भारत जीके पूछा जाता है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया? तो भारत और चीन के मध्य जो मैकमोहन रेखा है इसका निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 1914, ऑप्शन 2 1912, ऑप्शन 3 1913, ऑप्शन 4 1911। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा, मैकमोहन रेखा का भारत और चीन के मध्य इसका निर्धारण 1914 में किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये प्रश्न जो है 20/10/2018
ठीक है, जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम हुआ था 20/10/2018 को, उस एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, मैक-मोहन सीमा रेखा कितने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो मैक-मोहन रेखा कितने भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 7 राज्य या 7 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 5, ऑप्शन 4 है 6। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 5 राज्य यानी कि 5 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है मैक-मोहन रेखा, और ये रेखा भारत और चीन के बीच में है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न जो है जेल प्रहरी एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों ये 7 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, ये 5 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो दोस्तों मैक-मोहन रेखा जिन केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है, इन प्रदेशों के नाम हैं, ऑप्शन 1 जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन 1 पर आ जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, और ऑप्शन 2 है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। ठीक है, तो आप शॉर्टकट में नाम लिख रहा हूँ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, और पांचवा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये प्रदेश हैं उत्तराखंड। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन, ये जो पांचों राज्य हैं, ठीक है, इन पांचों राज्यों से होकर के मैक-मोहन रेखा गुजरती है। ठीक है, तो इनका नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? तो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 राजस्थान, ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है यह राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न पटवार एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है, और जो 23/10/2021 का जो फर्स्ट पारी थी उसमें पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। तो केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 कर्नाटक और महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ऑप्शन 4 कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा केरल के निकटवर्ती राज्य हैं, ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक और तमिलनाडु जो हैं केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न CTET एग्ज़ाम लेवल, CTET का जो लेवल 1 का एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया प्रश्न है, और ये पेपर हुआ था 2015 को। ठीक है, 2015 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश की भारत के साथ सबसे छोटी सीमा है? तो दोस्तों भारत के साथ सबसे छोटी सीमा जिस देश की है, ये देश है अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न PTI एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा देश भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 नेपाल, ऑप्शन 2 म्यांमार, ऑप्शन 3 बांग्लादेश, ऑप्शन 4 चीन। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3
बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2018 और सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2017 में भी पूछा गया प्रश्न है, और इसी के साथ में आरपीएससी एग्ज़ाम में भी पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों एक ही प्रश्न दो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने 20 तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं, और ये सभी प्रश्न वे सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें भारत जीके पूछा जाता है, उन परीक्षाओं में इनमें से अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई भी फ्रेंड्स किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भारत जीके पूछा जाता है, उन तक इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।